वातावरण में और ऐसे परिसर में, एक तरफ वेटरनरी कॉलेज, एक तरफ आपका डेयरी का ये यूनिट और बीच में ये सड़क जा रही है। आप इस परिदृश्य को यहाँ से देखें, किस तरह से गाड़ियाँ जाती है, लोग भी देख रहे हैं भी क्या हो रहा है, और बिल्कुल सड़क के साथ है। ये बड़ा सोच समझकर जिस वक्त एलपीटी क्रिएट किया होगा, तो हमारे प्रेडिसेसर ने बड़ा सोच समझ कर के ये कार्य किया होगा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा स्थान जो है इसके लिए चयन किया। एक मन में भाव उठा कि विश्वविद्यालय का हर स्थान पर जहाँ भी हम कार्यरत है वहाँ पर एक आउटलेट होना बड़ा ज़रूरी है। किसके लिए? जो भी हमारा प्रोडक्ट है, चाहे हमारा सीड है, चाहे कोई फर्टिलाइज़र है, चाहे कोई टेक्नोलॉजी है, चाहे कोई और प्रोड्यूस है, वेजिटेबल्स है, मशरूम है, फिश है, मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट्स है, हमारा वो जो प्रोड्यूस है उसका एक आउटलेट होना ज़रूरी। ये नहीं कि हम उस बेस पर कोई बहुत बड़ी दुकानदारी करेंगे, ऐसा तो बड़ा मुश्किल होता है एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन टू डेमोन्स्ट्रेट टू द पीपल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लोगों को ये प्रदर्शित करने के लिए कि हम भी हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। आप एक स्मॉल स्केल पर करिए और फिर लार्ज स्केल पर जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी, एनजीओज करेंगे, लोग फार्मर्स मिलकर करेंगे, एफपीओ क्रिएट होंगे। ऐसे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। अब एकदम तो सब कुछ नहीं होगा, वक्त तो चीज़ों को लगता है। 2 साल पहले जो हमने सपना अपने मन में पाला वो आज परिपूर्ण हुआ। 2 वर्ष लग गए उसमें, लेकिन हुआ तो है, शुरुआत तो हो गई है। इसी तरह से अब आप देखिए कि इससे पहले कि इसका हम आगाज़ करें, मैं अपने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, बरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है लाडोवाल में लुधियाना में, वहाँ और गढ़वासू में गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ सभी लोगों से वहाँ मुखातिब हुआ। कारण कि हम इस राह पर चल रहे हैं, कमी कहाँ पर है। आपका जो डेयरी का एक वेंचर है, उनका खैर हमसे बहुत बड़ा वेंचर है। आप किस तरह से समाज के साथ जुड़ते हैं इसके माध्यम से। ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी से मेरी खूब चर्चा इसके बारे में हुई, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हम दूध जो है यहाँ से लेकर के वो अमूल को भी देते रहे। और फिर मैंने कहा अगर आप मान लीजिए कि दूध अमूल को देते हैं, फालतू का दूध जो है, तो अमूल जो है वो आपका तो जो सील है वो तो गुल गया अमूल में, आपकी आइडेंटिटी तो नहीं रही। कहते यही मैंने सोचा और फिर मैंने उनको कहा कि ये अमूल को देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना आउटलेट यहीं क्रिएट करके यहीं पर उसको सेल आउट करना है और उसमें अपनी सील यूनिवर्सिटी की उसमें लगी होनी चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, एक गुणवत्ता है, लोग विश्वास करते हैं आपके साथ, वो चिरकाल से आपके साथ वो जुड़े हुए हैं। और ये एक सरकार से जुड़ा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में हम बैठे हैं, यहाँ कोई ऐसा हेरा फेरी का काम नहीं होता। बड़ी ईमानदारी से हर एक व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, इसका मुझे पूरा विश्वास है और कर भी रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ। तो उसमें लोग भी विश्वास करते हैं कि जब यूनिवर्सिटी की सील उसके ऊपर लगी हो, जब हम सीड लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। तो इसी तरह से दूसरे जो प्रोडक्ट अगर यूनिवर्सिटी से लेंगे तो अच्छा ही होगा और अच्छा होता है। हम कितने वर्षों से, मैं यहाँ पर 42 वर्ष से मैं यहाँ से इसी डेयरी का दूध पी रहा हूँ। अब मुझे कोई भी दूध जो है बाहर का अच्छा नहीं लगता है।
इवन घर भी जाता हूँ तो घर में हालांकि वो बहुत अच्छी फीड वहाँ खिलाते हैं, उसके बावजूद मैं कहता हूँ जो हमारे यूनिवर्सिटी का दूध है उसका मुकाबला नहीं है। तो आप देखिए कि कितनी मेहनत हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे साइंसदान कर रहे हैं, हमारा स्टाफ कर रहा है और उसका रख रखाव कर रहा है। लेकिन इसको एक बूस्ट देना, एक ब्रेक थ्रू लाना, एक नया आयाम जोड़ना, उसके लिए थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ेगा, थोड़ा एक नया रूप हमें धारण करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को बढ़ाना है तो खुद को पहले एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। जब तक हम ये नहीं दिखाते कि दूध जो है ये करिश्मा कर सकता है, दूध से ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब जैसे मैं देखता हूं कि चीज़ जो है कई प्रकार की चीज़ है। जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मैं कभी पढ़ा करता था बैक्टीरिया का एक खेल चीज़ बनाने के लिए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जैसे मनाली और दूसरी जगह पर कई जगह ऐसे लोग कई बैठे हुए हैं जो 7-7, 8-8 प्रकार का चीज़ बनाए हुए हैं। कई चीज़ तो ऐसे हैं जिनको हमारी ट्यूनिंग ही नहीं है उनको खाने के लिए, हम उसको खा ही नहीं सकते। लेकिन एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम उसका प्रदर्शन जरूर करें कि अलग अलग बैक्टीरिया किस तरह से अलग अलग क्वालिटी का चीज़ बना सकते हैं, जो कि ये विश्वविद्यालय करके दिखा सकता है। देखिए साहब, बात ऐसी है कि शुरुआत करना बड़ा मुश्किल है। किसी भी काम को शुरुआत करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो उसमें धीरे धीरे नयापन और जो मुश्किलातें आ रही हैं वो कस्टमर से जो है वो शॉपकीपर सीखता है। वो जैसे जैसे कंप्लेंट करेंगे उस कंप्लेंट का जो है स्वागत करते हुए हमें अपने आप को सुधार करना है और वैसा वैसा प्रोडक्ट जो है हमें लेकर के मार्केट में जाना है। अब जैसे मैं काफ़ी देर से इसमें प्रयत्नशील था और मैं बधाई दूंगा डॉक्टर मनदीप शर्मा को, डॉक्टर आर.के. असरानी जी को और इनकी एंटायर टीम। देखिए, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साइंसदान तीनों जो यहाँ पर विराजमान हैं, प्रोफा साहब ऊपर है, ये इनको शुरुआत में एक मुश्किल आई, मैंने थोड़ा प्रेशर भी डाला, थोड़ा मुझे ऊंचा स्वर भी करना पड़ा, ये थोड़े मेरे से नाराज़ भी हो गए। फिर मैंने मन में सोचा कोई बात नहीं, घर में अपने सदस्य जो है नाराज़ थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर मेरे अंदर से तो जो है इनके लिए हाथ पूरा था, ऐसी बात नहीं। और मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर असरानी और इनकी टीम ने मिल कर के आज वो मुझे दिन दिखाया जिसका मैं सपना लिया करता था। इसके लिए डॉक्टर असरानी, इनकी एंटायर टीम और ये स्टाफ जो यहाँ खड़े हैं और डीन कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज डॉक्टर मनदीप शर्मा, सभी बधाई के पात्र हैं। ये कार्यक्रम, अच्छा फार्मर आए हैं, आप आगे आ जाएं प्लीज़। कौन कौन फार्मर हैं जो दूध सप्लाई करते हैं? हाँ, फार्मर इधर आ जाएं। ये वहाँ से है, उधर से, अच्छा कंडवाड़ी से। आप कंडवाड़ी से हैं, क्या शुभ नाम है आपका? दौलतराम। तो कितना दूध सप्लाई करते हैं? 15 से 20 लीटर। आगे जो है अब बढ़ेगा, हमारी डिमांड जो है बढ़ेगी। आप देख रहे हैं अब दुकान सज गई है तो डिमांड बढ़ेगी, तो उसको जो है फिर आगे और बढ़ाना होगा, है ना। कंडवाड़ी में काफ़ी लोग होंगे जो दूध देना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इनके लिए भी तालियां बजाइए। देखिए, हमारे किसान जो है हमारी शक्ति है। अब किसान जो है वो दूध लेकर के 15-20 लीटर तो देते ही है। आने वाले वक्त में यही जो है कह रहे 2-3 लोग और जोड़े हैं। हमारा जिखड़ी भेट से भी जो है यहाँ दूध आता है और ये कंडवाड़ी से आ जाएगा। ऐसे 2-3 स्थानों से अगर दूध आएगा, मैं तो कहता हूँ रखने को जगह नहीं रहेगी सर। हाँ, बहुत लोगों की डिमांड है। हाँ, सच में। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जैसे एक बार आप खड़े तो हों और वो लेने वाले और देने वाले बैठे हैं। हाँ, प्रोफेसर साहब आ गए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो कहने का भाव कि इस तरह के हमारे जो कृषक है
जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो डेयरी को चलाते हैं और जो हमारा इस तरह से मदद कर रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट के अंदर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है हमें उसका विश्वास नहीं है। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है, अब आप ये देखिए दही का कितना अच्छा प्रोडक्ट जो है हमारा सामने आया है और इसका बहुत अच्छे तरीके से इसकी लेबलिंग की गई है। हिमपालम ट्रेड के नाम से जो हमारा ट्रेड नेम है विश्वविद्यालय के हर एक प्रोडक्ट को बेचने का, वो प्रोडक्ट जो है इसमें एक जो है ये मिल्क का अभी पाश्चराइज अभी जो है इन्होंने करके दिखाया है। तो ये देखो मिल्क का जो है ठंडे स्थान पर इसको रखना है लिखा है। सो ये जो पनीर है बहुत सुंदर लग रहा है, देखो आपको भी लगेगा, और बिल्कुल टाइट इन्होंने जो है इसको बनाया। ये बर्फ़ी, और आने वाले समय में जो है अब ये कह रहे थे कि हम आइसक्रीम और गुलाब जामुन, फ्लेवर्ड मिल्क, मैं समझता हूँ कि फ्लेवर्ड मिल्क की तरफ हमें ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स है और एम्प्लॉयज़ है उनके लिए जैसे आज दूध पीने की प्रक्रिया लगभग ख़त्म हो गई है। लोग दूध नहीं पीना चाहते। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, है जी। मैं भी नहीं पीना चाहता, है जी। और लेकिन आज क्योंकि ये प्रोग्राम था, कल रात को मैंने कहा कि कल दूध का प्रोग्राम है, एक गिलास दूध पी लेते हैं। और टू टेल यू द ट्रुथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रात को नींद बहुत अच्छी आई इस वजह से कि दूध पिया हुआ था। तो हम इसको छोड़ें ना, ये हमारे भोजन का एक अटूट अंग है, इसको हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और प्रोटीन और कैल्शियम जो इससे प्राप्त होता है वो कहीं और दूसरे सोर्स से नहीं। तो इसमें और एंटासिड भी है दूध एक ज़बरदस्त। आज जो है खान पान हमारा ऐसा हो गया, एसिडिटी होती है और दूध बड़ा ज़बरदस्त एंटासिड है। ठंडा दूध आप पीजिए, आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो मैंने कई बार प्रैक्टिस करके देखा है। तो दूध नहीं तो दही खाइए, दही नहीं तो घी खाइए, वो नहीं तो इसका प्रोडक्ट कोई और लें। इसका श्रेय हमारे सभी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स, हमारे सभी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, हमारे सभी वैज्ञानिक, गैर शिक्षक कर्मचारी, इन सब को जाता है। वो सब बधाई के पात्र है। आप सब ने मेहनत ना की होती, ये इस तरह से आयाम ना जोड़ा होता, तो हमें हर क्षेत्र में जहां सफलता में प्राप्त हो रही है वो सफलता प्राप्त ना होती। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ विचार दे सकता है, आइडिया दे सकता है, इनोवेशन को सामने रख सकता है। उसको क्रियान्वित करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए हम सबको हाथ मिला करके आगे बढ़ना होगा। अभी